तो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे बिहार की नदियों के बारे में और बिहार के रिवर सिस्टम को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिहार में जितनी भी नदियाँ हैं और बिहार के रिवर सिस्टम का जो आधार है वो बनाता है गंगा रिवर। गंगा रिवर बिहार के बीचों बीच से फ्लो करता है और इस तरह से वो बिहार को दो हिस्सों में बांट देता है, नॉर्थ और साउथ बिहार। अगर इसे हम मैप में देखें तो ये बिहार का मैप है। तो गंगा नदी यूपी की तरफ से बहते हुए बक्सर में इंटर करती है, बक्सर के चौसा जगह से इंटर करती है और ये आगे कुछ दूर बिहार और यूपी के बॉर्डर के आसपास बहते हुए सारण, आगे फिर भोजपुर, फिर पटना में इंटर करती है। आगे वैशाली समस्तीपुर को टच करते हुए बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, उसके आगे ये कटिहार होते हुए आगे बंगाल में बह जाती है। तो इस तरह से बिहार को ये दो हिस्सों में बांट देती है, ऊपर में उत्तरी बिहार, नीचे दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में जैसा हर साल बाढ़ की समस्या होती है, उसके विपरीत साउथ बिहार में सूखे की समस्या होती है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो उत्तरी बिहार का जो ये हिस्सा जो नेपाल से लगा हुआ है और दक्षिणी बिहार का जो ये हिस्सा जो झारखंड से लगा हुआ है, ये दोनों हिस्से मध्य बिहार की तुलना में ऊंचाई पर हैं, मतलब उठे हुए हैं, जिसके चलते ये नेचुरल स्लोप बन जाता है दोनों तरफ से, मतलब एक ढलान हो जाता है दोनों तरफ से, जिसके कारण ये भी शेप का निर्माण हो जाता है, भी शेप की तरह। जिसके कारण ये स्लोप बनने के कारण, ढलान होने के कारण जितनी भी नदियाँ हैं उत्तरी बिहार से बहकर आगे गंगा में इधर से ऐसे मिल जाती हैं। उसी तरह से साउथ बिहार, झारखंड की तरफ से निकलने वाली नदियाँ भी यहाँ बह के आगे गंगा में मिल जाती हैं। अगर बेस्ड ऑन ओरिजिन अगर हम लोग नदियों को क्लासीफाई करें तो हम लोग इसको दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। हिमालयन रिवर जो हिमालय से निकलने वाली हैं, प्लेटू रिवर जो पठार से निकलती हैं। तो चलिए एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। हिमालयन रिवर, तो हिमालयन रिवर जो होती है ये है पीरियड रिवर, मतलब इनमें सालों भर इसमें पानी होता है, ये कभी सूखती नहीं है। और ये नदियाँ अपने साथ बहाकर काफ़ी ही उपजाऊ एलुवियल सॉइल, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, उसको बहा कर लेकर आती हैं और ये अपने किनारों पे जमा कर देती हैं, जिसके कारण इन नदियों के किनारे की जो भूमि होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है और पैदावार बहुत अच्छी होती है। ये नदियाँ मिएंडर्स का भी निर्माण करती हैं। मतलब मिएंडर्स क्या होता है, जब नदियाँ काफ़ी ही घुमावदार हो जाती हैं तो उसे मिएंडर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर पहली नदी है जो हिमालयन रिवर है वो है यहाँ पर गंगा नदी, गंगा रिवर। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये बिहार में चौसा, बक्सर में इंटर करती है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बिहार से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स, कि बिहार में गंगा नदी कहाँ से इंटर करती है। तो आप याद रखेंगे ये चौसा में इंटर करती है जो कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है। अगर गंगा की सहायक नदियों को, बिहार में जितनी भी सहायक नदियाँ गंगा को मिलती हैं, तो इसे अगर बांटा जाए तो हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक है उत्तर की तरफ से जो आने वाली सहायक नदियाँ हैं और एक दक्षिण की तरफ से। तो उत्तर की तरफ से मिलने वाली जितनी सहायक नदियाँ हैं, अगर उसको हम लोग क्रम में देखें, मतलब पश्चिम से अगर पूर्व की तरफ जाएं, तो सबसे पहले घाघरा नदी, उसके बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और फिर आखिर में महानंदा है। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में देखते हैं। तो उत्तर की तरफ से मिलने वाली सबसे पहली नदी है घाघरा, जिसे सरयू नदी भी कहते हैं। तो ये भी नेपाल से निकलती है, नेपाल के नम्फा वैली से निकलती है और ये बिहार में इंटर करती है सिवान डिस्ट्रिक्ट में गुथानी जगह पे ये इंटर करती है और ये गंगा से मिल जाती है रेवेलगंज, छपरा में। और ये हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों के लिए ही काफ़ी पवित्र नदी माना जाता है। उत्तर से आने वाली दूसरी नदी है जो गंगा में मिलती है वो है गंडक नदी और ये तिब्बत से निकलती है धौलागिरी में और ये वेस्ट चंपारण में बिहार में इंटर करती है और ये गंगा से मिल जाती है सोनपुर में। और जो त्रिवेणी कैनल है उत्तरी बिहार में, उसमें भी पानी इसी नदी से छोड़ा जाता है। तीसरी सहायक नदी है बूढ़ी गंडक, तो ये बिहार के वेस्ट चंपारण में ही सोमेश्वर रेंज से निकलती है और ये गंगा को मिलती है खगड़िया में। चौथी सहायक नदी है बागमती नदी, जो कि नेपाल से निकलती है शिवपुरी हिल्स से और ये बिहार में इंटर करती है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। और यह नदी गंगा से सीधा नहीं मिलती है, यह नदी आगे जाके कोसी नदी से मिल जाती है,
और कोसी नदी आगे जाके गंगा से फिर मिलती है, और ये कोसी से मिलती है बदला घाट में। नेक्स्ट 5वीं नदी है कमला बलान रिवर। तो ये नदी नेपाल से निकलती है और नेपाल के महाभारत रेंज से, यह नदी नेपाल के महाभारत रेंज से निकलती है और बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से ये इंटर करती है। और यह नदी भी गंगा से सीधा नहीं मिलती है, और ये नदी पहले बागमती नदी से मिल जाती है बालाघाट में, और कुछ दूर आगे ही जा कर के ये एक साथ फिर कोसी से मिल जाती है, और उसके आगे कोसी नदी आगे जाके गंगा से मिलती है। 6th कोसी रिवर। तो कोसी रिवर का जो कैचमेंट एरिया है ये अपर कैचमेंट एरिया नेपाल और तिब्बत में है, और यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट है ये भी आपको जानना चाहिए, जो माउंट एवरेस्ट है वो भी कोची के ही कैचमेंट में आता है। अब ये कैचमेंट एरिया क्या होता है, जलग्रह क्षेत्र जिसे कहते हैं। तो कैचमेंट एरिया का मतलब है कि कहीं पर जल का बहाव किस तरफ है, मतलब जल का बहाव अगर वहाँ से जिस नदी की तरफ होगा वो एरिया को उस नदी का कैचमेंट एरिया कहेंगे। तो यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट है वो है कोसी के कैचमेंट एरिया में, और कोसी गंगा को ज्वाइन करता है कटिहार में कुर्सेला जगह पे, और इसे बिहार का सौरो भी कहते हैं, शोक, बिहार का शोक भी कहते हैं। और ये नदी ही काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है बिहार में बहुत ही बाढ़ लाने के लिए। नेक्स्ट नदी है लास्ट जो उत्तरी बिहार से जो गंगा में मिलती है वो है महानंदा रिवर। तो महानंदा रिवर ये निकलती है सिक्किम से, और इसे लिंग्विस्टिक बाउंड्री हिंदी बंगाली के लिए भी कहा जाता है। मतलब अगर ये नदी सिक्किम से निकलती है तो इस नदी के एक तरफ बंगला स्पीकिंग लोग हैं और ये इधर हिंदी, तो ये एक तरह से ये बाउंड्री बनाती है भाषाई आधार पे। और यह नदी गंगा को मिलती है बिहार में नहीं बल्कि ये बांग्लादेश में जाके गंगा से मिलती है। अगर प्लेटू रिवर को देखें, पठार से निकलने वाली नदियों को देखें जो कि साउथ की तरफ से आती है, तो उसमें सबसे पहली नदी है कर्मनासा नदी। ये कर्मनासा जो नदी है ये रोहतास प्लेटू से निकलती है और ये गंगा से मिलती है चौसा के सामने, जहाँ से गंगा बिहार में इंटर करती है वहीं उसी के पास ये भी गंगा से मिल जाती है। और ये कुछ दूर तक उसके पहले बिहार और यूपी का बॉर्डर भी बनाती है। नेक्स्ट नदी है, दूसरी नदी जो साउथ की तरफ से आके गंगा में मिलती है वो है सोन नदी, और ये निकलती है अमरकंटक हिल से, अमरकंटक की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है। और साउथ की तरफ से बहने वाली सबसे लंबी नदी भी सोन नदी ही है, और ये गंगा को ज्वाइन करती है दानापुर में। तीसरी नदी जो साउथ से बह के गंगा में मिलती है वो है पुनपुन। ये हजारीबाग प्लेटू से निकलती है झारखंड से, और ये गंगा से मिलती है फतुहा में। और ये नदी में जो गर्मी के मौसम में काफ़ी ही कम पानी बचता है, बिल्कुल सूख सी जाती है। चौथी नदी है फाल्गु रिवर जिसको निरंजना भी कहा जाता है, और इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध ने पीपल वृक्ष के नीचे, बरगद वृक्ष के नीचे अब निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है हिंदूज के लिए भी, और ये बोध गया में इसे बुद्धिस्ट लोग के लिए भी काफ़ी पवित्र माना जाता है। बट आपको ये याद रखना है कि फाल्गु रिवर सीधे गंगा में जाके नहीं मिलती है, बस बल्कि ये गंगा के पास जाते जाते ही ये सूख जाती है, ये ख़त्म हो जाती है नदी। नेक्स्ट है क्विल नदी, क्विल रिवर, और ये गिरिडीह झारखंड से निकलती है, और ये यहाँ पर गंगा होगा, ये गंगा को ज्वाइन करती है सूरजगढ़ में, ये गंगा को ज्वाइन करती है सूरजगढ़ में। नेक्स्ट साउथ से निकलने वाली नदी है अजय नदी, और ये मुंगेर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है साउथ वेस्ट से, और ये नदी गंगा के तरफ ना बह करके बल्कि ये डाउनवर्ड्स बह के दक्षिण की तरफ झारखंड में और आगे ये वेस्ट बंगाल में चल जाती है, मतलब ये गंगा से ये भी नहीं मिलती है। तो इसका तो डायरेक्शन ही जस्ट रिवर्स है, जितनी नदियां हैं सब मध्य भाग की तरफ बह रही हैं, लेकिन ये अजय नदी ये बंगाल की तरफ बह के निकल जाती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो अजय नदी है और फाल्गु निरंजना ये दोनों गंगा से नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने आज कुछ इम्पोर्टेंट्स जो रिवर्स थे बिहार के और पूरी रिवर सिस्टम कौन कहाँ पे मिलती है इसको आज हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही कुछ वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।